नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू एवरीवन? नाउ स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हमारी बुक है वो कंप्लीट हो गई है, राइट? नाउ स्टूडेंट, अभी हम लोग हर एक सेशन में कुछ नया करेंगे। तो इस सेशन में हम लोग करेंगे वर्षा ऋतु का एक निबंध। तो निबंध यानी कि क्या? तो देखो, कोई भी चीज होती है हमें उसके बारे में कुछ न कुछ बातें पता होती है, राइट? कोई प्लेस है, कोई ऐसी जगह है, कोई भी ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें पता होता है, हम लोग उसको डिस्क्राइब करके कुछ विस्तार में लिखते हैं, राइट? तो वो एक निबंध का रूप ले लेता है, राइट? बट निबंध कैसे होता है उसका आज हम लोग पहले थोड़ी सी बात करेंगे और फिर हम लोग हमारा ये वर्षा ऋतु का निबंध देखेंगे, राइट? तो स्टूडेंट, निबंध में क्या होता है कि सबसे पहले तो किसके बारे में निबंध है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग कोई व्यक्ति के बारे में लिख रहे हैं तो उस व्यक्ति के बारे में, जैसे कि कोई हम लोग महात्मा गांधी जी के बारे में लिख रहे हैं तो महात्मा गांधी जी के बारे में हमें सारी बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, वो सब कुछ हमें पता होना चाहिए। फिर उन्होंने क्या किया, हमारे देश के लिए उन्होंने क्या किया, फिर वो उसके पूरा जीवन चरित्र जो हमें पता होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी जी के बारे में तो हमें बहुत सारी बातें पता है, बट शॉर्ट एंड स्वीट बातें हम लोग जो इसमें लिख सकते हैं निबंध में, राइट? और फिर आज हम लोग भी इसका हमारे जीवन में क्या वर्चस्व है, राइट? तो आज महात्मा गांधी जी का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है वो भी हमें उसमें लिखना चाहिए। अगर कोई प्लेस की बात करें, कोई स्थल है ऐसा, जैसे कि हम लोग करें कि ताजमहल की बात करें तो ताजमहल की हमें निबंध लिखना है तो ताजमहल के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि ताजमहल क्या है, कहाँ पर है, फिर उसने किसने बनवाया, फिर उसमें क्या कौन कौन सी बातें हैं वो जो देखने लायक है, उसके आगे पीछे कौन सी बातें हैं, आजू बाजू कौन सी चीजें हैं जो देखने लायक है, ऐसी सारी बातें पता होनी चाहिए जिसके लिए हम लोग निबंध में लिख सके। अगर कोई पशु या पक्षी की बात है, जैसे कि मोर की बात करें, मोर के ऊपर निबंध है तो हम लोग ऑफ कोर्स लिख सकते हैं कि मोर क्या है, मोर कैसा होता है, मोर कितना सुंदर है, उसके पंख के रंग कैसे होते हैं, वो हमारे राष्ट्रीय पक्षी है, ऐसा सब कुछ हमें पता होना चाहिए, राइट? तो यहाँ पर आज हम लोग करेंगे वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु क्या है? यस, बारिश का मौसम। किसका मौसम? बारिश का। तो हमारे भारत देश में ऐसे तो 3 प्रकार की ऋतुएं हैं, राइट? सर्दी का मौसम यानी कि विंटर, गर्मी का मौसम यानी कि समर, और बारिश का मौसम यानी कि मॉनसून। सर्दी, गर्मी और बारिश। जो बारिश का मौसम होता है उसको कहते हैं वर्षा ऋतु, क्योंकि बारिश का दूसरा नाम वर्षा भी है, राइट? नाउ स्टूडेंट, हम लोग है ना एक सुंदर वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने आप लोगों को पीपीटी थ्रू वीडियो द्वारा आप लोगों को समझाया है कि वर्षा ऋतु, बारिश हमारे लिए कितनी जरूरी है, बारिश से क्या क्या होता है, फिर बारिश का मौसम कितने समय तक रहता है, क्योंकि हमारे 3 ऋतु है, तीनों मौसम है वो 4-4 मंथ के होते हैं, राइट? तो वो कितने मंथ तक रहता है, उस समय क्या क्या होता है, वातावरण कैसा होता है, वो सब कुछ हमने इस वीडियो में देखना है, राइट? नाउ स्टूडेंट, तो चलो देखते हैं हम हमारा वर्षा ऋतु का निबंध। तो जैसे कि मैंने कहा कि निबंध कैसे लिखना होता है, किस प्रकार, वो सब कुछ हमें पता होना चाहिए। डन? तो देखते हैं हमारा वीडियो। स्टैंडर्ड 3 हिंदी। नाउ स्टूडेंट, आज हम क्या करेंगे? तो ये देखो, यहाँ पर आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? कुछ समझ में आ रहा है क्या है ये सब? हाँ, यस, क्या है ये सब? बारिश, वर्षा ऋतु, राइट? तो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे वर्षा ऋतु के बारे में। किसके बारे में? वर्षा ऋतु के बारे में, राइट? देखो यहाँ पर आपको इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? देखो, बारिश आ रही है ना? और एक लड़की छाता लेके खड़ी है, नीचे एक डक है, ऊपर काले काले बादल है, राइट? दिखाई दे रहा है सब कुछ? यस, तो ये है वर्षा ऋतु।
तो स्टूडेंट आज हम देखेंगे वर्षा ऋतु के बारे में। देखो यहाँ पर इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, छाता, जो हम कब यूज करते हैं, यस बारिश होती है तब, राइट, ऐसे 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 बारिश होती है ना तब। और ये क्या है, आपको लगेगा कि दीदी ने तो गुजराती में लिख दिया है ना। तो ગુજરાતીમાં આપણે વરસાદ માટે ઘણી બધી કાવ્ય લખાયા છે, હિન્દીમાં પણ લખાયા છે, રાઈટ। એક સુંદર મજાની પંક્તિ છે ગુજરાતીની, આમ પણ વરસાદમાં ને તેમ પણ વરસાદમાં, જિંદગી ભીજાય જાણે કોઈ ભીની યાદમાં। આ એક વરસાદને લગતી નાનકડી બે पंक्ति છે, राइट। नाउ स्टूडेंट ऐसे हिंदी में भी बहुत सारी पंक्तियाँ है, राइट। तो हम लोग जब छोटे थे तब ऐसे गाना गाते थे ना, रिम झिम बारिश आई, है ना। तो पानी, ये जो यहाँ पर आप लोगों को पानी दिखाई दे रहा है, वो सब कुछ किसकी देन है, बारिश की। किसकी देन है, अगर यह सभी जगह से हम लोगों को पानी हम लोग पीते हैं, राइट, पीते हैं ना। और उन सभी जगहों में हम लोग क्या करते हैं, और दैट मीन्स कि ऐसी सारे जो यहाँ पर देखो डैम रखा है ना, तो वहाँ पर पानी स्टोर होता है और वो सब पानी हमारे घर पर आता है और हम लोग पीने में, रसोई पकाने में, फिर हम लोग नहाने में, कपड़े धोने में, बर्तन करने में, कई जगहों पर हम लोग पानी का यूज़ करते हैं। तो वो सब कुछ किसकी देन है, बरसात की देन है। किसकी देन है, बरसात की, राइट। तो क्या आपको भी पसंद है बारिश, यस, सबको पसंद होती है बारिश, राइट। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है कि जिसको बारिश अच्छी ना लगे। कभी भी ऐसा कोई व्यक्ति आप लोगों ने देखा है कहीं कि जिसको बारिश अच्छी ना लगे, बड़े हो या छोटे हो, सबको बारिश अच्छी लगती है, राइट। तो स्टूडेंट आज हम देखेंगे हमारा निबंध वर्षा ऋतु। क्या देखेंगे, वर्षा ऋतु का निबंध देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या होता है कि वर्षा ऋतु कब शुरू होती है, वर्षा ऋतु है ये कब शुरू होती है, राइट। तो देखो सबसे पहले तो वर्षा, फर्स्ट लाइन से रीड कर रही हूँ, वर्षा ऋतु एक महत्वपूर्ण ऋतु है, वो भी हम लोग जानते हैं। महत्वपूर्ण ऋतु क्यों कहा गया है, क्योंकि बारिश होगी तो ही सब कुछ अच्छा होगा। अगर बारिश नहीं होगी तो हमें खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलती है, राइट, कुछ भी सही तरह से पाक नहीं बनते, राइट। तो ये तो एक सबसे महत्वपूर्ण ऋतु है। तो सबसे पहले तो हमारी ऋतुएं कितनी हैं, तो हमारी ऋतुएं 3 हैं। कितनी हैं, 3। कौन कौन सी, एक है सर्दी की, फिर दूसरी है गर्मी की और तीसरी है बारिश की, है ना। सर्दी की ऋतु, गर्मी की ऋतु और फिर बारिश की ऋतु, राइट। तो यहाँ पर वर्षा ऋतु की एक महत्वपूर्ण ऋतु है। यह ऋतु गर्मी की ऋतु के बाद आती है, गर्मी की ऋतु के बाद आती है, राइट। तो अभी याद रखना कि ये जो मॉनसून है वो कब आता है, गर्मी की ऋतु के बाद। कब आता है, गर्मी की ऋतु के बाद। अभी वापस बोल रही हूँ, वर्षा ऋतु एक महत्वपूर्ण ऋतु है और वो गर्मी की ऋतु के बाद आती है। यह जुलाई से सितंबर तक रहती है। कहाँ तक रहती है, जुलाई से सितंबर तक, यानी कि इंग्लिश महीनों में, ये हिंदी में लिखा है जुलाई से सितंबर, पर इंग्लिश में क्या कहेंगे, जुलाई से सितंबर तक, राइट। वहाँ तक बारिश रहती है, क्योंकि हमारे भारत में हर एक ऋतु कितने मंथ की होती है, यस 4 मंथ की। 4 महीना सर्दी रहती है, 4 महीना गर्मी रहती है और 4 महीना बारिश रहती है, राइट। तो समझ में आ गया
कि यह जुलाई से सितंबर तक रहती है। इस मौसम के आगमन से सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे उल्लास से भर जाते हैं। जब बारिश आती है ना, तब क्या होता है, सभी जैसे कि जीव जंतु, पेड़ पौधे सब उल्लास से भर जाते हैं, यानी कि बहुत खुश हो जाते हैं। राइट, जब कभी भी बारिश आती है तो सभी जगह क्या हो जाता है, सब एकदम खुश खुश हो जाते हैं, क्योंकि क्या गया होता है, गर्मी की ऋतु गई होती है ना। गर्मी होती है और बहुत बहुत गर्मी होती है, तो हमें क्या लगता है कि जल्दी से बारिश हो जाए तो अच्छा है। और जैसे ही पहली बारिश होती है और चारों तरफ क्या छा जाता है, हरियाली और ठंडक हो जाती है। और इसी कारण इस मौसम के आगमन से, यानी कि शुरुआत से ही सभी में उल्लास भर जाता है। क्या भर जाता है, उल्लास। राइट, यानी कि खुश हो जाते हैं सभी। मौसम सुहावना और स्वच्छ हो जाता है। जैसे कि हमने बात की कि गर्मी की ऋतु होती है तो चारों तरफ बहुत गर्मी होती है। सब लोग तंग आ जाते हैं गर्मी के मौसम से, क्योंकि बहुत गर्मी के कारण हम लोग घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। सिर्फ रात को और सुबह जल्दी को ही थोड़ी थोड़ी ठंडक होती है, और तो पूरा दिन गर्मी में बहुत तेज धूप होती है। राइट, और जैसे ही बारिश का मौसम आता है और सुहावना और स्वच्छ हो जाता है मौसम। कैसा सुहाना, हम कहते हैं ना कि बहुत सुहाना सा मौसम है, और कैसा स्वच्छ। राइट, कैसा स्वच्छ, एकदम वहाँ का वातावरण एकदम स्वच्छ हो जाता है जब बारिश होती है तब। राइट, और चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ती है, और चारों तरफ क्या होता है, सिर्फ हरियाली ही हरियाली। राइट, क्योंकि हरियाली, जब बारिश होती है ना तब क्या होता है कि बहुत पानी बरसता है, और खेतों में, खलिहानों में, सभी जगह पर हमारे नए नए पौधे निकल आते हैं, उगाते हैं, और इसी कारण क्या लगता है, हरियाली छा जाती है। क्या छा जाता है, हरियाली। यह ऋतु किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह ऋतु किसके लिए महत्वपूर्ण है, किसानों के लिए। वे इस मौसम में खरीफ के फसल लगाते हैं। खरीफ के फसल यानी कि जब बारिश के मौसम में जो जो चीजें उगाई जाती है उसको कहते हैं खरीफ पाक। क्या कहते हैं, खरीफ पाक। तो वो किसान होते हैं ना, वो तो बहुत खुश हो जाते हैं इस बारिश के मौसम को लेके, क्योंकि उन्हें जो वो सीड्स, वो लोग जो बोते हैं ना बीज, वो बीज से तुरंत फसलें निकल आती है, और इसी कारण किसान होते हैं वो बहुत खुश होते हैं। राइट, एक बार पूरा पैराग्राफ हम लोग रीड कर ले। वर्षा ऋतु एक महत्वपूर्ण ऋतु है। यह ऋतु गर्मी ऋतु के बाद आती है। यह जुलाई से सितंबर तक रहती है। इस मौसम के आगमन से सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे उल्लास से भर जाते हैं। मौसम सुहावना और स्वच्छ हो जाता है, और चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ती है। यह ऋतु किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वे इस मौसम में खरीफ के फसल लगाते हैं। राइट, नाउ सेकंड वाला पैराग्राफ देखते हैं कि इस मौसम में अनेक प्रकार के फल और सब्जियां मिलते हैं। हम लोग जानते हैं कि बारिश बहुत होती है, इसलिए जल्दी से खेतों में पाक निकल आते हैं, इसलिए उस समय फल और सब्जियां मिलते हैं। कैसे, अनेक प्रकार की, कैसी फसलें, अनेक प्रकार की फल और सब्जियां हमें मिलते हैं। बच्चे इस मौसम का भरपूर आनंद उठाते हैं। राइट, क्योंकि कौन सी सीजन गई होती है, गर्मियों की, और इसी कारण बच्चे इस मौसम का भरपूर आनंद उठाते हैं। जंगल में पशु पक्षी नाचने और गाने लगते हैं।
क्या होता है कि जंगल में तो पानी नहीं मिलता, जैसे कि हम लोगों के घर पे तो नल होते हैं, टंकियाँ होती है, बट जंगल में जब बारिश होती है तो क्या होता है कि सभी जगह पर पानी आ जाता है और इसीलिए सारे जंगल के जानवर और पशु सब लोग खुश खुश हो जाते हैं, राइट। मोर का नाच मन भावन होता है। इस मौसम में देखो, मोर का नाच मन भावन होता है, तो मोर होता है ना, वो बादलों को देख के नाचने लगता है और मोर का नाच तो सबको अच्छा लगता है ना। तो जब बादल देखता है ना तो उसको वो अपने पंख फैलाकर नाचता है, राइट। उसको बारिश बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए कहा गया कि मोर का नाच मन भावन होता है। और इस मौसम में हमें इंद्रधनुष भी दिखने को मिलता है। इंद्रधनुष 7 रंगों का, राइट। इस तरीके से 7 रंगों का इंद्रधनुष दिखाई देता है ऐसे, राइट। ऐसे करके ऐसे ऐसे कितने रंग होते हैं? 7 रंग। और 7 रंगों का इंद्रधनुष हमें आकाश में दिखाई देता है। देखो यहाँ पर दिखाई दिया है ना, राइट। तो इस मौसम में हमें इंद्रधनुष भी दिखने को मिलती है। काले और गरजते बादल आमतौर पर इस मौसम में दिखते हैं, काले और गरजते, क्योंकि जिस बादल से बारिश आएगी वो बादल कैसे होंगे? काले। कैसे होंगे? काले। और काले बादल और जो बादल पानी से भरे हुए होते हैं वो जब एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो क्या होता है? आवाज आती है, गरजते हैं बादल। और ऐसे आमतौर पर इस मौसम में ही दिखाई देता है। कभी आप लोगों ने देखा कि गर्मी का मौसम है और उसमें बादल गरजने की आवाज़ सुनाई देता है कभी भी ऐसा? नहीं, सिर्फ बारिश के मौसम में ही ऐसा हमें आमतौर दिखाई देता है, राइट। कई दिनों तक मूसलाधार बारिश से नदी तालाब भर जाते हैं, जिसके कारण बाढ़ भी आ जा सकती है। देखो, कई जगह पर क्या होता है कि बाढ़ आ जाती है और बाढ़ आने से नुकसान भी होता है, राइट। देखो, बहुत बारिश भी अच्छी नहीं है। अगर बहुत बारिश होगी तो क्या होगा? वहाँ पर नदी तालाबों का पानी छलक जाएगा और वो कहाँ पर आ जाएगा? शहरों के अंदर, गांव के अंदर। और फिर क्या होगा कि इसके कारण क्या आ जाएगी? बाढ़ आ जाएगी, राइट। और सबको नुकसान भी हो सकता है। तो ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है, राइट। अभी इस पैराग्राफ को पूरा रीड कर लेते हैं कि इस मौसम में अनेक प्रकार के फल और सब्जियां मिलते हैं। बच्चे इस मौसम का भरपूर आनंद उठाते हैं। जंगल में भी पशु पक्षी नाचने और गाने लगते हैं। मोर का नाच मन भावन होता है। इस मौसम में हमें इंद्रधनुष भी दिखने को मिलती है। काले और गरजते बादल आमतौर पर इस मौसम में दिखते हैं। कई दिनों तक मूसलाधार बारिश से नदी तालाब भर जाते हैं, जिसके कारण बाढ़ भी आ जाती है, राइट। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। अभी बारिश का मौसम होता है तो वहाँ पर उस समय अच्छे अच्छे त्योहार भी आते हैं ना। इस मौसम में ढेर सारे त्योहार आते हैं, जैसे रक्षाबंधन, 15 अगस्त, सावन आदि। देखो, इस मौसम में बहुत सारे त्योहार आते हैं, जैसे कि रक्षाबंधन, जन्माष्टमी भी आती है ना। और 15 अगस्त क्या है? हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। सावन के झूले, राइट। सावन के झूले ऐसे भी त्योहार आते हैं जो अलग अलग राज्यों में मनाए जाते हैं, खासकर राजस्थान साइड, राइट। फिर इस मौसम में हमें अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमें बीमारियां कम हो और हम इस मौसम का भरपूर आनंद उठा सके, राइट। देखो, सबसे पहले तो क्या होता है कि बारिश होती है, तो बारिश होने के कारण क्या होता है कि कई जगह पर कीचड़ बन जाते हैं, मच्छर निकल आते हैं, राइट।
तो इस मौसम में हमें हमारे स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना चाहिए। थोड़ी थोड़ी गर्मी के बाद थोड़ी थोड़ी ठंडक होने लगती है, तो चेंजेस वातावरण में भी चेंजेस होता है, इसलिए हमें स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना चाहिए ताकि हम लोग इस मौसम का भरपूर आनंद उठा सके। मुझे यह ऋतु बहुत पसंद है, तो आप सबको भी ये ऋतु बहुत पसंद होगी, है ना? राइट नाउ वर्षा ऋतु में मौसम बड़ा सुहावना होता है, इसी वजह से मुझे यह ऋतु बहुत पसंद है। आपको भी ये ऋतु बहुत पसंद होगी, है ना? राइट नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। तो देखा स्टूडेंट आपने वर्षा ऋतु के बारे में, कितनी महत्वपूर्ण ऋतु है, क्योंकि हमारा भारत देश है वो कृषि प्रधान है, खेतों का यहाँ पर खेती ज्यादा है, तो खासकर किसानों के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण ऋतु है और हम सब के लिए भी। बहुत गर्मी होती है और हम सब लोग तंग आ जाते हैं गर्मी से, और जब भी एक बारिश होती है तो सब लोग खुश हो जाते हैं, राइट? तो वर्षा ऋतु के बारे में हमने बहुत सारी बातें इस वीडियो में देखी है, और उस समय कौन कौन से त्योहार आते हैं उसकी भी बात की है। जन्माष्टमी त्योहार है, वो भी बारिश के मौसम में आता है, राइट? तो खासकर ये आप लोगों ने वीडियो देखा होगा और आशा है कि आप लोगों को ये वर्षा ऋतु का निबंध है वो समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को वर्कशीट में ये जो मैं वर्षा ऋतु निबंध दूंगी वो आप लोगों को CW में विदाउट मिस्टेक आप लोगों को लिखना है। डन? तो नाउ हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।